समीकरण कैसे हल करोगे? यदि रूट इक्वेशन है कोई समीकरण, अगर अंडर रूट में है, रूट में है, तो उसे आप कैसे हल करोगे? देखिए, आइए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है? x² + 3√3 + 3√3x + 6। अब इसे हमें हल करना है। हल करने का तरीका इसके पहले की वीडियो में भी हम आपको बताए थे। 6 को आप x से मल्टीप्लाई करो। 6 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मिलेगा? 6x²। अब हमें कोई दो ऐसा नंबर लेना है जिसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो 3√3x आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐड करो तो आपको क्या आना चाहिए? 3√3x, या सब्ट्रैक्ट करो तो √3x आना चाहिए। यानी जिससे हम जोड़ें या घटाएं तो हमारा 3√3x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें दोनों संख्याओं को आपस में तो 6x² आना चाहिए। तो क्या बनेगा हमारा? x² + 2√3x + √3x + x है ना यहाँ पर √3x + 6। अब देखिए हमने दो नंबर कौन कौन सा लिया? 2√3x + √3x। अब देखिए ये दोनों नंबर का जोड़ो, इनको तो देखो 3√3x आ रहा है, 2√3x + √3x, तो जोड़ने पर तो वैसे ही दिख रहा है 3√3 यानी 2 और 1 3√3x हमारा आ गया। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 आ गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो हमारा क्या हो गया? 3। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 6x² आ रहा है ना, हमें 6x² निकालना था, हमारा 6x² आ रहा है। देखिए अब तो इसका गुणनखंड बना, अब आप कॉमन करिए। कैसे करेंगे? यहाँ पर x² है, यहाँ पर प्लस 2√3x है। यहाँ क्या कॉमन है? कॉमन वो होता है जो आपका दोनों में हो। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में हो। जैसे यहाँ x² है, यहाँ प्लस 2√3x है, तो अगर हम 2√3 तो कॉमन कर नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, हम x कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? x। हमारा बचेगा यहाँ पर क्या? x + 2√3। क्या बचा? यहाँ पर x² था ना, एक x आपका बाहर हो गया, x + 2√3। अब आप प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन करोगे आप? √3x है, यहाँ प्लस 6 है। 6 को अगर आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो तो ले लीजिए, अगर नहीं ले सकते हो तो हम ब्रैकेट में आपको लिख करके बता दे रहे हैं। 6 को आप √3 क्या लिख सकते हो? √3 गुणे √3 √2 गुणे √2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये 3, और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2। हमने यहाँ ओपन इसलिए कर दिया है ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो। तो आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? √3 हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए हम क्या लेंगे कॉमन? √3, क्योंकि √3 हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब ये बचेगा क्या? x + √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3। ये बचा ना, इसको अब हम हटा देते हैं, केवल हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है आपका? क्या कॉमन है? x + 2√3। क्या कॉमन है? x + 2√3। हमारा बचा क्या? x + √3। यहाँ पर क्या बचा? x + √3। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ भी ऐसे करना है। पहले 9 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या होगा? 9x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x²। जब हम 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें कोई दो ऐसा नंबर लेना है जिसको हम जोड़ें या घटाएं तो हमारा 4x आना चाहिए, और गुणा करें तो हमारा 9x² आना चाहिए। तो 3 और 1 ले लीजिए, x² + 3√3x + √3x + 9। अब देखिए 3 में 1 जोड़ोगे आपको 4 हो जाएगा, 4√3x एकदम स्पष्ट है, और ये भी मल्टीप्लाई एकदम क्लियर है। 3 और √3 का गुणा 3, तो 3 का 9x
निकाल लेंगे तो 3√3 तो बचेगा यहाँ पर, तो 1√3 आप निकाल लीजिए, x प्लस 3√3 बचा आपका। अब दोनों में आप क्या करना है, यही आप x प्लस 3√3 को बाहर कर लीजिए, आपका क्या बचा, x प्लस रूट, ठीक है। यही आपका समीकरण हल करने का तरीका है, यानी वो समीकरण हमने आपको हल करना बताया जो करड़ी में रूट में बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, जो रूट में लगता है कि मैम कैसे वर्गखंड बनाए, नहीं समझ आ रहा है, तो ये तरीका है आपका, चाहे करड़ी हो चाहे सिंपल इक्वेशन हो, हर इक्वेशन में आपका रूल यही लगेगा कि आप कोई दो ऐसा नंबर लोगे कि आप उन्हें जोड़ो या हटाओ तो आपका बीच वाला अंक प्राप्त होना चाहिए, और आप उनका अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको जो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर आए वो आपको मिले, ठीक है। यही तरीका है आपका समीकरण हल करने का। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो उन्हें हम आप एक बार फिर से समझा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है x² प्लस 3√3x प्लस 6। अब हमें कोई दो ऐसा नंबर लेना है जिनको हम गुणा करें तो हमारा 6 और x² को गुणा करने पर आए, यानी 6x² ये आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो बीच वाला अंक मिलना चाहिए। तो हम 2√3x और प्लस √3x ले लिए, इनको हम जोड़ रहे हैं, इसके आगे 2 है और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है, तो 2 1 कितना हो गया 3, और √3 दोनों में है तो √3 नहीं जुड़ता हो तो जिसके साथ होगा वैसे ही लिखा जाएगा, तो √3 हो गया। तो 3√3x हमको मिला ना, कैसे मिला, 2√3x ये है, आगे वाला जुड़ेगा, और यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3x, यही तो लाना है हमको बीच में। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2 को 2 है तो √3 का गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, कैसे हट जाता है रूट, ये भी हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कि रूट, इससे रूट का मतलब क्या होता है, उसका घात 1/2, क्या होता है रूट का मतलब, उसका घात 1/2। जैसे √3 को हम 3 कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आपको हम बता रहे हैं, यहाँ 3 के पावर 1/2 गुणे 3 के पावर 1/2। आपको पता होना चाहिए कि गुणा में घातांक ऐड हो जाता है, क्या होता है जब बेस में गुणा होता है तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 1/2 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम आपका क्या हुआ 2 और 1 1 2, तो 2 से 2 कट के कितना आ गया 1, यानी 3 का पावर हमारा क्या मिला, 3 का पावर 1 आया, तो 3 की पावर 1 बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे √3 को हम 3 लिखते हैं बताया मैंने आपको, √3 का मतलब 3 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/2। हमने आपको बताया जब बेस में गुणा होता है तो ये घात क्या होते हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो आप यहाँ अगर चाहो तो 3 लिख कर करो, नहीं आपको कंफ्यूजन हो, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 हमने शामिल किया तो हमें क्या मिला, 3 की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 की पावर 1 आ गया, जिसका मतलब हो गया 3, जिसका मतलब क्या हो गया 3। इस प्रकार से √3 को हम 3 लिख सकते हैं, यानी अगर सेम संख्या पे रूट 2 बार लगा है तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है। ऐसे √2 को आप 2 लिख सकते हो, √4 को आप 4 लिख सकते हो, √5 को आप 5 लिख सकते हो। लेकिन ध्यान है अगर सेम संख्या पर रूट है तब रूट हटेगा, कहीं आपका √2 गुणे √3 लिखा है तब ना आप √2
3 बचा, ऐसे ही वही क्वेश्चन ही आपका सॉल्व हुआ है।